आज हम बहुत ही सिंपल और सोबर राउंड नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और लंबाई 13 इंच है। अब बंद वाली साइड से हम यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और गले की लंबाई मैंने 5 इंच रखी है। ये जो साइज़ है ये स्मॉल साइज़ के लिए है। ये नेक डिज़ाइन आप जो भी साइज़ के लिए बनाएं तो हमें उस टाइम ये राउंड नेक साइज़ के हिसाब से लेना है। अब देखिए, योक को हमें नीचे से 3.5 इंच चौड़ा रखना है। 3.5 इंच पे निशान लगाएं। अब देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक हम इस दोनों निशानों को इस तरीके से बकेट शेप में मिला देंगे। यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींच लें। अब हम इस योक की और राउंड नेक की कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद जो बॉटम वाला कपड़ा है उस पर हमें ये योक चिपकाना है, मगर सिर्फ आधे साइड में, किसी भी आधे साइड में इस तरीके से कपड़ा चिपका दें। अब देखिए, जो बीच का निशान है एक बार इस कपड़े पे भी लगा दें, ये बिल्कुल सेंटर है। अब यहाँ पर हम ये फैब्रिक ट्रायंगल्स लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने 3x3 का ये स्क्वायर कपड़ा कट किया है। उसको हम इस तरीके से 2 बार ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। अब इन फैब्रिक ट्रायंगल्स को हमें इस निशान के ऊपर सिलाई लगाकर और फिक्स करना है। ये नेक डिज़ाइन आप सूट वाला जो बॉर्डर होता है, जो सूट के साथ ही साइड में दिया हुआ होता है, उसमें से ये नेक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनती है। और अगर आपके पास वो बॉर्डर अवेलेबल नहीं है तो आप उस बॉर्डर की जगह पर चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फैब्रिक ट्रायंगल्स मैंने अटैच कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट हाफ साइड है उसे हमें यहाँ पर पहले कपड़े को जोड़ना है। बीच में से हम उन दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ जो सिलाई दिख रही है उसी सिलाई के ऊपर ही हमें दूसरी सिलाई लगानी है और दोनों को आपस में जोड़ देना है। अब कपड़े को सेम साइज में कटिंग करें। अब देखिए, योक के दूसरे हाफ साइड भी हम इस तरीके से कपड़े को आयरन करके और चिपकाएंगे। इस तरीके से ये योक तैयार है। अब हम फ्रंट पैनल उठाएंगे। फ्रंट पैनल का हमें रॉन्ग साइड लेना है। ये शोल्डर का सेंटर है और जो योक का सेंटर है दोनों आपस में मिलाएं। अब हम इस राउंड नेक को अंदर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद आधा इंच कपड़ा छोड़ें और बाकी कपड़ा राउंड नेक के शेप में ही कट करें। पूरे राउंड नेक में छोटे कट लगा दें। अब हम इस योक को पूरा आगे की तरफ घुमाएंगे। अब हमें इस योक को कवर करना है बाहर की तरफ से, जो हम सूट बॉर्डर से करेंगे। अब उसे भी थोड़ा सा यूनिक लुक देने के लिए यहाँ मैंने इसके मैचिंग में ही प्लेन कपड़ा भी लिया है। ये लंबी पट्टी ली है मैंने योक के हिसाब से। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच रखी है। अब देखिए, इसको 2 तरीके हैं लगाने के। या तो इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करके एक बार पट्टी को आयरन कर लें, या तो इसे पूरा फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और इसे किसी स्टिक की हेल्प से सीधा करेंगे, जैसे हम कोई भी पतली वाली डोरी रेडी करते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब बॉर्डर के किसी भी एक साइड हमें ये प्लेन वाली डोरी जो है उसे इस तरीके से रखना है और यहाँ से एक साइड से किनारी पर सिलाई लगाकर इन दोनों को आपस में जोड़ना है। देखिए, नीचे वाला जो कपड़ा दिख रहा है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक बार इसे अच्छे से आयरन कर लें।
अब इस बॉर्डर से हम इस योक को कवर करेंगे। अब देखिए ये जो प्लेन वाला हिस्सा है, प्लेन वाली पट्टी है, वो आप अंदर की तरफ भी ले सकते हैं और बाहर की तरफ भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने अंदर की तरफ ली है। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से कोना बनाएं। इस तरीके से हमें इस बॉर्डर को फोल्ड करना है। अच्छे से कोने को फोल्ड करें और ये ध्यान रखें कि जो कोने पर हम बॉर्डर को इस तरीके से फोल्ड करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा ना करें, क्योंकि नहीं तो जो कोना है उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब देखिए पूरे योक पर हम इस तरीके से इस बॉर्डर को लगा देंगे। यहाँ भी अच्छे से कोना बनाएं और किनारी पर सिलाई लगाकर इस बॉर्डर को यहाँ फिक्स कर लें। अब एक साइड हमने बॉर्डर लगा दिया है। बॉर्डर को दूसरे साइड से सिलाई लगाने से पहले यहाँ जो कोना है, देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से जो फोल्ड करने वाला कपड़ा है उस पर कट लगा दें। जितना फोल्ड करना है सिर्फ उतना ही कट लगाएं। अब फोल्ड करके और एक बार इस बॉर्डर को आयरन कर लें तो आपको सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। अब देखिए हमने आयरन कर लिया था, तो अब बिल्कुल आराम से पूरी किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे। ये पैटर्न हमारा पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम बटन्स लगा देंगे और जो प्लेन वाली पट्टी लगाई है वहाँ पर मैंने सीक्वेंस के साथ हैंड स्टिच की है, इसे थोड़ा यूनिक लुक देने के लिए। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।